Hello, young minds and our bright future. So, I would like to welcome you all again to our channel. So, I hope you all are doing well. तो इफ़ यू रिमेंबर कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, तो हमने कुछ ट्रिक्स के बारे में, टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात की थी एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे हमने। आज उसी का पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं हम। हमने उस दिन 22 क्वेश्चन आई गेस किए थे। लेट मी चेक। यस, 22 क्वेश्चंस हमने उस दिन कर लिए थे। नाउ हम जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। सो अभी हम टाइम वेस्ट करने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर ये हम शुरू करते हैं। तो ये पैराग्राफ है, लाइक कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस जो आते हैं आप में, और वो आई गेस 2025 में इंक्रीज होगा। इसका वेटेज जो है मार्क्स का वो इंक्रीज होगा। सो वी हैव मोर लाइक अपॉर्चुनिटी कि हाँ, हम मार्क्स और ज़्यादा गेन कर सकते हैं, क्योंकि यही कॉम्प्रिहेंशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से मार्क्स बहुत इजीली हम ले सकते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो ये एक पैराग्राफ है, इसको देखो। ऐसे पैराग्राफ को सॉल्व करने की ट्रिक होती, बहुत सारी ट्रिक होती है एक्चुअली। हर क्वेश्चन पे आप अप्लाई कर सकते हो। पहला कि ये बिल्कुल ट्रू होगा। ये जो लाइंस होती है वो ट्रुथ पे बेस्ड होती है, ना कि कोई भी ऐसी फेक स्टोरी बना दी किसी भी चीज की, वैसे नहीं होती है। तो फर्स्ट ट्रिक यही है कि ट्रू बेस्ड होगा तो आपका, और वो कहीं ना कहीं आपको वो चीज पता होती है, तो आप थोड़ा सा आप अपना लॉजिकल माइंड लगा सकते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एक ट्रिक तो ये हो गई। तो देखो, ये बेसिकली हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। ये है। हाँ, तो ये हमारे लाइक हमारे माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। बेसिकली मैंने बोला था कि ये ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं ये क्वेश्चंस, ना कि फेक स्टोरीज होती हैं। तो आपको पता होता भाई, आपको अपने बारे में नहीं पता हो तो और किसके बारे में पता होगा, है ना। तो ये उसके ऊपर पैराग्राफ है, इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस में देखते जाएंगे कौन सा ट्रिक क्या अप्लाई कहाँ होगी। ठीक है, तो ये आप पैराग्राफ पढ़ लेना। ये 2024 का है, 15 मई वाला है ये। तो आप उसमें से पैराग्राफ पढ़ लेना एंड देन हम करते हैं। क्योंकि अ, देखो, अगर अभी आप लाइक अभी हमारे पास टाइम है तो अभी आप पैराग्राफ पढ़ सकते हो, बट एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं होता है एंड वी नीड टू सेव आवर टाइम, मतलब जितना हम कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आपके पास टाइम बचा है फुल, लाइक आधा घंटा 1 घंटा बचा है, तो आप पैराग्राफ पढ़ के फिर आंसर करना। नहीं बचा है तो पहले क्वेश्चंस देख लेना, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स देख लेना, उसके बाद पैराग्राफ्स में उसे ढूंढ लेना। बट आई विल सजेस्ट कि पहले एक बार पैराग्राफ जो है ऐसे पढ़ लेना, सो दैट थोड़ा सा इजी हो जाता है, आपके दिमाग में वो वर्ड बैठ जाता है कि वो वर्ड कहाँ पे क्या है, तो फिर आपको बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरी ट्रिक की अगर हम बात करें, तो मैं बता दूं कि ये जैसे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ये जैसे 23 क्वेश्चन है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ का। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना, वो कहीं ना कहीं फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में से ही देते हैं। तो क्वेश्चंस जो है ना वो डिवाइडेड होते हैं, कौन से पैराग्राफ में कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो उसी से रिलेटेड होता है ये। तो ये भी आपके लिए इजी होगा। मतलब अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन वाला सॉल्व कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू रीड लाइक होल पैसेज। फर्स्ट पैरा पढ़ लो, बस काफी है। उसी में आपको फर्स्ट सेकंड में आपको आपका पहला आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट या वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। द ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल बिकॉज, ये मतलब फ्री विल वगैरह के बारे में ही बातें चल रही है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 23। ओके, 23 क्वेश्चन नंबर है। और ये बात कर रहे हैं कि द ऑथर आर्ग्यूज दैट ह्यूमंस डोंट हैव फ्री विल। ह्यूमंस के पास फ्री विल क्यों नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। we clearly don't have free will. Our decisions and actions are never divorced from our past. Okay, सो इसका आंसर हमें फर्स्ट उससे ही पता चल गया है कि इसका आंसर जो है हमारा ये है।
तो यही फायदा होता है। देखो फर्स्ट पैराग्राफ में ही पता चल गया हमें फर्स्ट का आंसर, तो ट्राई टू रीड पैराग्राफ, ऐसे ही थॉरली पढ़ लो यार, जरूरी थोड़ी नहीं कि समझो आप उसका मीनिंग, समझो आप एक बार पढ़ लोगे ना, ये इतने रियल होते हैं ना, थोड़े से लॉजिकल भी होते हैं कि आपको वो पता ही होता, कहीं ना कहीं आपने वो चीजें सुनी ही होती है, तो आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हो वैसी जगहों पे। और ये मतलब क्वेश्चंस डिवाइडेड होते हैं पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो ठीक है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया। अब इसके हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं, कर्मिक इम्प्रिंट। हम देखते हैं इसकी कहाँ, अरे इस वर्ड को देखते हैं, ये रहा हमारा वर्ड, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन सेकंड पैराग्राफ में हमें उसका आंसर मिल गया, तो इट्स वेरी इजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज लाइक दिस, है ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। और देखो ऑप्शन क्या सही लग रहा है तुम्हें? अगर हम बात करें, सॉरी ये थोड़ा सा इग्नोर कर देना भाई यार, स्मार्ट वॉच में यही दिक्कत होती है। हाँ, तो हम इस वाली लाइन की बात कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो आपको ये वर्ड साफ साफ दिख जाएगा, उससे पहले आप ये वाली लाइन पढ़ लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो हमें। आई एम सो कंफ्यूज टुडे। ओके, ओके, गॉट दैट। तो हमें हमारा सेकंड का भी आंसर मिल गया, विच इज वेरी सिमिलर टू आवर फोर्थ ऑप्शन। आप देख लेना, फोर्थ ऑप्शन ही है इसका आंसर, ठीक है। We are done with this question also. Now 25th question. Free will can be experienced if dash. तो इस पैराग्राफ में हमें बताया भी हुआ है कि फ्री विल को हम कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वैसे आप लोग बताओ, क्या हमारे पास फ्री विल है? हम फ्री विल के साथ जीते हैं? हाँ, बताओ। क्या आप जो भी कर रही हो, पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, ये क्या आप अपनी मर्जी से कर रहे हो? What problem are we having? आई होप ठीक लग रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा आपको। लेट मी चेक, यस दिख रहा है। चलो, हाँ तो फ्री विल के बारे में बात की गई है। हम्म, देखो यहाँ पे फ्री विल के बारे में ही बात की गई है, तो यहाँ से आप अपना इस पैराग्राफ में इसका आंसर है, तो आप देख सकते हो। ये करो 25th का। फ्री विल कैन बी एक्सपीरियंस्ड इफ डैश we embrace our past experiences and conditioning. We make choices without considering the consequences. We let go of our ego attachments and fixed beliefs. We accumulate more and more karmic imprints. बताओ इसका क्या आंसर हो सकता है? बताओ बताओ। देखो अगर आप ऊपर पैराग्राफ में पढ़ोगे तो इसका ये आंसर होगा, एंड इसमें आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ्स तो होते ही होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा सकते हो कि यही जो है ये सब आप छोड़ोगे तो जाके आपको फ्री विल, आप कहलाओगे कि हाँ आपके पास फ्री विल है। ठीक है, तो ये तो हम ऐसे भी अगर पैराग्राफ नहीं भी पढ़ते ना तो भी ये चीज हमें पता है, तो ऐसे ही पैराग्राफ्स होते हैं जो कि जो चीज हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो उससे हमें काफी हेल्प मिल जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ऐसे वाले। Now let's move on to question number 26. The author proves that the idea of free will is myth.
बाय सजेस्टिंग दैट, अब इसको देख लेते हैं ये कि ये कहाँ पे है। फ्री विल और मिथ, कुछ वर्ड्स ध्यान रखना, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। ओके, देन नॉट, ये जो है ये पढ़ोगे तो ये आपको ट्रूथ ऑफ लाइफ पता चल जाएगा, वो अलग बात है, डिप्रेशन आ जाएगा इन सब चीजों को पढ़ के। बट ओके, गॉट आवर आंसर, ठीक है। हम्म, तो इसका 26 का आंसर होगा पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एंड हमारे कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग 26 का 1 होगा, बिकॉज दैट इज नॉट पॉसिबल कि हम कभी अपने अंदर चेंज ला ही नहीं सकते, तो ये तो इसमें बात नहीं की गई है। आवर चॉइसेस आर सोली गाइडेड बाय द करंट एनवायरनमेंट, कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है करंट एनवायरनमेंट का, बट नॉट लाइक पूरे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे सोली लिखा हुआ है तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। और ये मैं अपने कॉमन सेंस से लगा रही हूँ, ठीक है, कि हाँ आप जानते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि अकेला ही कोई फैक्टर हमें अफेक्ट नहीं करता हमारे मेंटल मतलब स्पेस को खराब करने के लिए, ठीक है। आवर चॉइसेस आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड जेनेटिक कोड, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ऑफ कोर्स आंसर नंबर 1 होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 27th क्वेश्चन। ओह, ज्यादा ही जूम हो गया ये, हाँ जूम नहीं चाहिए था हमें तो। What does the author propose as a means to explain the scope of one's agency? देखो, इसका आंसर बताओ। 27, जल्दी जल्दी। इसका भी फर्स्ट होगा, मेकिंग चॉइसेस फ्रीक्वेंटली एंड इम्पल्सिवली, ठीक है। यहाँ पे भी आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो, यहाँ पे भी आपको जरूरी नहीं कि आप पैराग्राफ पढ़ के लगाओ, यहाँ पे थोड़ा सा खुद भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए इसीलिए मैं बोल रही थी कि पैराग्राफ एक बार आप पहले पढ़ लोगे ना, एक तो आपकी प्री डिटरमाइंड नॉलेज होगी, एंड ऊपर से आप पैराग्राफ एक बार ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लोगे, तो वो दोनों करोगे ना तो आप श्योर हो जाओगे आंसर्स को लेके, तो आपको बार बार ऐसे मतलब जाना नहीं पड़ेगा पैराग्राफ के ऊपर, अरे ये लाइन कहाँ है, ये वर्ड कहाँ है, वो वैसे और ज्यादा टाइम टेकिंग कई बार हो जाता है, तो इट्स बेटर कि एक बार ऐसे जितना टाइम आप ढूंढने में लगाओगे इससे बढ़िया कि आप पढ़ ही लो, आप कम से कम श्योर तो हो जाओगे चीजों को लेकर, ठीक है। और पैराग्राफ समझ में आ जाएगा वो अलग, क्योंकि कई बार हम पैराग्राफ सिर्फ सॉल्व करने के चक्कर में उस पैराग्राफ का मीनिंग ही नहीं समझते हैं, तो वो भी नहीं करना हमें, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन बहुत लाइक इजी होता है, बहुत वो मार्क्स गेन करने वाले भी होते हैं, इसमें से आप कोई भी करते हो आपको मार्क्स दे देते हैं, क्योंकि यार आपकी मर्जी, आप मतलब एकदम से अगर ऐसा भी मत कर देना कि बात चल रही है दूध की, तुम लिख के आगे उसके बारे में क्या बोलते हैं, क्या तुम लिख के आगे किसी सब्जी के बारे में, वैसा भी नहीं, मतलब थोड़ा सा रिलेटेबल होना चाहिए, तो मार्क्स दे देते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो बहुत रिलेटेड ही आंसर्स देते हैं इसमें, तो इसमें से कोई सा भी टिक करोगे वो मार्क्स दे देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत हमारे लिए लकी वाला क्वेश्चन हो जाता, लकी वाला क्वेश्चन हो जाता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी भर लेना, ठीक है। अब हम अपने सेकेंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। दोबारा से मैंने बोला था ना सारी चीजें ट्रुथ पे बेस्ड होती है पैराग्राफ में, तो सेम वैसे ही ये भी कॉफी के ऊपर बेस्ड है, जो कि रियल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा साइंस वगैरह इस्तेमाल हो गया है, उसके टर्म्स वगैरह, तो ये भी आप देख लेना। यूरोप वगैरह में बेसिकली बात की जा रही थी कॉफी वगैरह के बारे में, ठीक है। तो हम इस पैराग्राफ को पढ़ लेंगे, ओके। हम डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो ट्रिक, उस ट्रिक से मैंने आपको समझाया जो हमने इससे पहले वाला पैराग्राफ किया था, उसमें हमने किया था कि हमने पहले पैराग्राफ पढ़ लिया था, फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें हम दूसरे ट्रिक से जनरली जो सभी फॉलो करते हैं, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर पैराग्राफ पे वर्ड्स वो ढूंढते हैं, तो उस वाले ट्रिक से करते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बार हमें पैराग्राफ समझ नहीं आता, और समझ नहीं आता तो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, सो वी डोंट हैव टू डू दैट विद आवर लाइक
माइंड तो वो करना है, ठीक है। इसमें पहले हम वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। कोकोआ वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पैराग्राफ में ढूंढते हैं। एज आई टोल्ड यू द चिक, मैंने बोला था ना कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा। चॉकलेट वाज फर्स्ट कंज्यूम इन लिक्विड फॉर्म बाय द Olmec people. Now let's see our question and options. See, option है on, so simple, it will be our correct answer. तो इतना इजी होता है, देखो अगर कोई स्ट्रेस लेकर चलोगे तो फिर वो स्ट्रेस वाली से तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ में, ये सेकंड का आप देखते हैं कहाँ पे, एज द पीपल मेड देयर कोका पैलेटेबल बाय, अब हम इस वर्ड को एंड देन इस वर्ड को ढूंढने की कोशिश करते हैं हमारे पैराग्राफ में, ठीक है। और पूरी लाइन में जरूरी नहीं है कि सेम मिलेगी आपको, लेकिन वर्ड भी अगर थोड़ा सा भी सिमिलर मिल रहा है तो इट हेल्प्स बहुत ज्यादा आंसर्स को ढूंढने में। सॉरी क्वेश्चन क्या था, आई फॉरगॉट। पैलेटेबल, ओके। ये वर्ड वर्ड ढूंढो यहाँ पे। थ्री इडियट्स में वो एक नहीं आता है जब आमिर खान जब उसका वो प्रोफेसर बोलता है कि पढ़ा के दिखाओ, तो आमिर खान लिख देता है कोई भी वर्ड, पता नहीं राजू और फरहान से मिला के कोई वर्ड लिख देता है एंड फिर बोलता है ढूंढ के दिखाओ। तो वैसे ही हम भी कंपटीशन में बैठे हैं वर्ड वर्ड ढूंढने के लिए, ठीक है। ओके, वर्ड ढूंढते हैं, यू नो। ओके, गॉट इट, हमें वर्ड मिल गया है, ठीक है। ओके, गॉट द आंसर। आपको वर्ड मिल जाए ना तो काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है आंसर्स को सॉल्व करने में। ओके, हाँ, देखो पहले के जमाने में जो है वो उसमें शुगर नहीं डालते थे, वहां पे हमें अगर आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो शुगर नहीं डालते थे, मसाले देखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा पेपर्स एंड स्पाइसेस डलती थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। ओके, ये भी सॉल्व कर लिया हमने। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 31st question. Why did hot chocolate become the beverage of the aristocracy in Europe? अब भाई यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप वाली बात आ गई, तब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा देख लो। आप पहले वर्ड ढूंढने की कोशिश करो कि कहाँ है वो वर्ड, कहाँ है। एंड सब एक चीज देखते जाना कि सब डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वेश्चन का इससे, फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड का, सेकंड से थर्ड का, थर्ड से, वैसे डिवाइडेड है, तो इट इज गुड फॉर अस ना कि हमें ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो कौन सा क्वेश्चन था यार, यूरोपियंस का हम देख रहे हैं यहाँ पे, हमने यूरोपियन वर्ड भी पढ़ा था, यहाँ पे बात की है एरिस्टोक्रेसी की, ठीक है। ओके, कहाँ गया, यस, बताओ इसका आंसर बताओ। ये होगा, बिकॉज उस वक्त बहुत सारी चीजें जो कॉमन थी वो, लेकिन बहुत महंगी थी, लाइक शुगर जो था उस टाइम पे बहुत महंगा था, तो लोग इसलिए कॉफी जो वो चॉकलेट होता था उसमें शुगर नहीं डाल के मसाले और ब्लैक पेपर एंड ऑल डालते थे, ठीक है, क्योंकि शुगर बहुत महंगा था उस वक्त, तो इसलिए द एसेंशियल इंग्रेडिएंट वाज आउट ऑफ रीच ऑफ द कॉमनर्स, ठीक है। इट विल बी द राइट आंसर। नाउ मूव ऑन टू आवर
Next question, which is the chocolate houses didn't survive past the 18th century as 18th century तक चॉकलेट वाला जो सिस्टम था ना वो बहुत ज्यादा कम हो गया था क्योंकि ये पहले बहुत ज्यादा पिया जाता था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका आंसर, तो वो लास्ट में ही हमें पता चलेगा। ओके, गॉट द आंसर। वो क्यों वैसे करने लग जाता, मतलब क्यों, जो उसका क्या बोलते हैं, लेगेसी, लेगेसी नहीं बोलेंगे बट फिर भी वो चॉकलेट जो था वो बहुत, मतलब वो फेमस था उस टाइम पे, बट 18 सेंचुरी तक खत्म होने लगा, क्यों? तो वो हम देखते हैं। हाँ, तो ये हमने पैराग्राफ में देखा था। इसका थर्ड आंसर होगा क्योंकि चॉकलेट जो था ना वो टी और कॉफी से ज्यादा एक्सपेंसिव था। एंड ये तो आप मतलब अभी भी ये चीज होता है कि अगर हमारे पास ऑप्शंस रखे हो, जो चीज कम प्राइस की हो और एक चीज ज्यादा प्राइस की हो, एंड कहीं ना कहीं हाँ टेस्ट में थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ता है, बट स्टिल वी विल गो विद लाइक वो जो कम कॉस्ट वाला है एज कम्पेयर टू जो उससे ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो वैसे ही इस टाइम में था, चॉकलेट वॉज मोर कॉस्टियर देन टी और कॉफी, तो लोग टी और कॉफी पे ज्यादा जाने लग गए थे एज कम्पेयर टू चॉकलेट, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है, स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है। इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ आपको पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि यहाँ पे बहुत माइनर माइनर चीजें होती है जिसको हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, वरना हम बहुत बड़े बड़े मिस्टेक्स कर सकते हैं। एक्चुअली लोग करते हैं इसमें मिस्टेक्स, तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। तो इसमें लाइक कुछ बात की जा रही है, देखो क्या मिस्टेक्स करते हैं हम। जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो, Italian serve hot chocolate flavored with spices। तो यहाँ पे जो है, यहाँ ऐसे ऐसे लास्ट लास्ट में जो चीजें होंगी वो डिफरेंट कर देते हैं लोग। अगर मानो इटालियंस को ये क्रीम पसंद है, तो वो चेंज कर देते, एक्सचेंज कर देते हैं ऑप्शंस को, उस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लगता है कि आपको अगर ऐसे ही पढ़ोगे, अरे ये तो सही बोल रहा है ऑप्शन, ये सही, लेकिन नहीं, ये माइनर माइनर चीजें वो लोग चेंज कर देते हैं, तो वो हमें देखने की जरूरत होगी, ठीक है, वरना फिर हमारे ये आंसर गलत हो जाएगा। तो वो हम देखते हैं 33 क्वेश्चन, है ना। और ये पैराग्राफ बहुत छोटे छोटे होते, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा उसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करते हो तो, ठीक है। देखो, ये जो हमने देखा था 33 नंबर वाला क्वेश्चन, वो यहाँ इस पैराग्राफ से आया था जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ है, तो एंड वो भी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देख लो कि सेम जो मैंने बताया था वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, फर्स्ट का फर्स्ट से दे दिया, सेकंड का सेकंड से दे दिया, है ना। तो ये आप पढ़ के वो हम बता सकते हैं कि वहां पे क्या बात की जा रही है, ठीक है। कोलंबियन सर्व, उसका आंसर देखना, जो हमने ऑप्शन देखे थे वहां पे ये है, बाकी सब हमें गलत दिए गए थे उस ऑप्शन में, बट ये वाला कोलंबियन सर्व विद अ मतलब ऑफ सॉफ्ट चीज while Mexican sponge it with vanilla chili powder, है ना। अब हम अपने ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था ना ये सेकंड, नहीं 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 नहीं, सेकंड ही, थर्ड, वो क्रीम के साथ वो नहीं देते हैं। कोलंबियंस वाला हमने पढ़ा था अभी, कि वो क्रीम के साथ सर्व करते हैं हॉट चॉकलेट को, ठीक है। सॉरी, चीज के साथ, चीज के साथ वो टॉप करते हैं हॉट चॉकलेट को। तो इस ये भी हो गया हमारा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विच इज 34। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसका बतानी है, एक्सप्रेशन क्या है, आप गेस कर पा रहे हो? कॉटन, ये क्या है, पता चल रहा है आपको?
ये वर्ब है हमारा, ठीक है। आपने सुना होगा ना कैच, कॉट, ये वही है और फ्रेज में है बस ये। तो इसका हमें क्या मीनिंग बताना है, करेक्ट मीनिंग बताना है, तो आप बताओ क्या होगा। मैंने आपको ये इतना बता दिया, बताओ अब क्या होगा। ये तो होगा ही नहीं, ये हमने कॉमन सेंस ही लगा लिया कि उस समय ये कैफे में होता ही नहीं था क्योंकि बहुत महंगा था, एक्सपेंसिव था, सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर पाते थे। Became popular among the commoners, hot chocolate did not appeal to people. Masses got attracted to rich experience of drinking hot chocolate. बताओ इसका क्या होगा। कॉटन। हम्म। कॉटन का मतलब होता है became popular among commoners। ये भाई अपेल तो था ना वो, मतलब हॉट, यहाँ पे अगर कॉमन सेंस भी लगा रहे हो, लोगों को पसंद था वो, भले ही अफोर्ड नहीं कर पाते लेकिन पसंद तो सबको ही होता है ना महंगी चीजें, भले ही हम बीएमडब्ल्यू ले नहीं सकते, बट चाह तो सबकी ये होती है कि हाँ भाई मिल जाए। तो ये तो ऑप्शन गलत ही है। रिच एक्सपीरियंस ऑफ, ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर है बट इसका जो मीनिंग है वो ये कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 34th का आंसर हमारा सेकंड होगा, दैट इट बिकेम पॉपुलर अमंग्स कॉमनर, ठीक है। होता है ना मार्केट में कोई नई चीज आए तो भाई वो बहुत ज्यादा लाइक उसकी कॉपीज बनने लग जाती है। क्यों? क्योंकि भाई सारे एक्सपेंसिव चीजें जो है वो सभी तो ले नहीं सकते, बट कॉमनर्स जो है उनको भी वो चीजें एक्सपीरियंस करनी है, तो क्या है सेकंड कॉपी यूज कर लो उसकी। तो वैसे ही है, ठीक है, ये कुछ। बाय द वे, ये जो वर्ड फ्रेज है ना, ये भी हम करवाएंगे इसको, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, फेमस वर्ब्स हम करवाएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ, which is again like which is based on truth। कॉफी एंड उसकी हिस्ट्री के बारे में है थोड़ा बहुत, आई होप जिसको कॉफी पसंद होगा उसको ये पैराग्राफ सॉल्व करने में बहुत इजी होगा, ठीक है। तो बेसिकली वही हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत, कॉफी के बारे में और कैसे कैसे बनाया जाता है उस चीज के बारे में ये पैराग्राफ, ठीक है। तो हम सीधा अपने क्वेश्चन की ओर ही चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कॉफी इज द मोस्ट सोल्ड इन द वर्ल्ड। तो अगर किसी को पता होगा कॉफी के बारे में, नॉलेज होगी, तो वो तो आसानी से बिना पैराग्राफ पढ़े भी इसको आंसर कर सकता है। तो इतने इजी पैराग्राफ्स दिए जाते हैं और इतने रिलेटेबल पैराग्राफ्स होते हैं, ठीक है। कौन सा है बताओ। मुझे पता है कि इसमें से आप दो दो में कंफ्यूज हो रहे होगे, क्योंकि दो में जब मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा था तो दो में मैं भी कंफ्यूज हो रही थी। बट जो कॉफी कॉफी अरेबिका जो है ना, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा बिकता है। तो ये कॉफी की वैरायटी बहुत ज्यादा फेमस है। विच ऑफ, अगर आप ये आपको नहीं पता इस चीज के बारे में, तो आप इसको जो है पैराग्राफ में भी ढूंढ सकते हो, फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो देख सकते हो आप। विच ऑफ द फॉलोइंग pieces of coffee has more than 2 copies of each chromosome। भाई यहाँ पे आ गई अब थोड़ी सी साइंस हमारी, ठीक है। अब जिनके पास साइंस होगी और ऊपर से बायोलॉजी, उनके लिए तो काफी इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना, एंड उनके लिए फेवरेट भी हो सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, let's find out in our second question। we got the answer। सी, मैंने बोला था सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पैराग्राफ में ढूंढो, देखो मिला आपको। हाँ, तो हम सेकंड, इसका आंसर भी हमने देख लिया, इसका आंसर हमारा अरेबिका ही होगा, ठीक है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एंड रियल में भी एक्चुअली। Now let's move on to our next question, which is 37th number। Which of the following statement is true about coffee arabica?
भाई कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है इस कॉफी के इस बारे में। तो हम देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। भाई अभी तो हमने जो वो किया था, अंडरलाइन किया था, उसमें आपने ये वर्ड पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ये वर्ड हमारा था, ये रहा, अ फिनोमिनन कॉल्ड पॉलीप्लॉइड। ठीक है, हमें ट्रू बताना है तो ऑफ कोर्स इसका आंसर 37 का 3 होगा, क्योंकि हमने पढ़ा अभी कि क्या सच है इसके बारे में, तो वो हमने देख लिया इसका आंसर। ओके, तो भाई पैराग्राफ सॉल्व करना ना सबसे ज्यादा इजी है, और सबसे वो सबसे ज्यादा मार्क्स आप इसी में अटेन कर सकते हो। तो इसमें अगर गलती करोगे तो फिर तो बेवकूफी हो जाएगी। ठीक है, अब 38 का क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following species of coffee developed only in the last 15 years, 50,000 years? इसका हम देख लेते हैं 38 का। 50,000 हमें दिख गया आंसर। गॉट द आंसर। आंख बंद करके, मतलब आंख खोल के इस पे टिक लगा दो। ठीक है, दिमाग बंद करके आंख खोल के इस पे टिक लगा दो, क्योंकि हमें आंसर अपना मिल गया। ठीक है, अब दोबारा से दिमाग भी खोलो, आंख भी खोलो, क्योंकि अब दूसरे क्वेश्चन पे हम मूव ऑन कर रहे हैं, which is 39. Which of the following types of variability is not very high for coffee arabica? बताओ। हम्म, बताओ। इसका आंसर होगा, हम फिर भी एक बार पैराग्राफ भी देख लेते हैं। ये देखो, तो आंसर्स जो है ना पैराग्राफ में आपको मिल जाते हैं, क्वेश्चन भी और आंसर भी, तो इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ती है, which is very good thing, means which I like about paragraphs and all। ठीक है, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ती है कि, और अगर आपको वो चीज वो टॉपिक पहले से पता हो तब तो और इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही टॉपिक्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या बोलूं मैं, 99% टाइम जो होता है वो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो अब हम लोगों को पता होते हैं ऑलरेडी, उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होती है हमें। चूज द स्टेटमेंट दैट इज फैक्चुअली इनकरेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। यहाँ पे ध्यान दो, फैक्चुअली इनकरेक्ट होने की बात हो रही है, तो इनकरेक्ट अभी हमें देखना है जो फैक्ट्स में, लाइक अगर मैं बोल रही हूँ, उसमें बात की थी 50,000 ईयर्स अगो, एंड मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगी 20,000 कर दूंगी, तो वैसे हमें फैक्चुअली जो चीजें गलत है वो चीज बतानी। यहाँ पे आप अपना, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, रियल नॉलेज होगी उस चीज के बारे में कि कब कौन से टाइम पीरियड में आया था ये वो, तो आप तो यूं ही कर सकते हो, आपको पैराग्राफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो बच्चे लाइक जिन बच्चों को नहीं पता इसके बारे में, वो पैराग्राफ में देख सकते हो, उसमें भी आंसर होता है। ठीक है, सो our 40th question. It is possible to roast the beans of single species of coffee. Two species of coffee can be blended to make brew. सेकंड हम, भाई कॉमन है, वो हो सकता है, वो सही है वो, ड्यू टू इट्स जेनेटिक मेकअप नॉवल mutations do not occur in this species. Coffee arabica variation disease resistant can be seen in arabica coffee plant। तो इसका आंसर होगा थर्ड। आप इसको पैराग्राफ में भी देख सकते हो कि मैंने उसको थर्ड आंसर
क्यों किया? आपको लास्ट में ही देखने की जरूरत पड़ेगी कि वहां पे क्या बात की गई है। आपको वो लास्ट के पैराग्राफ्स में ही पता लग जाएगा, ठीक है। तो उसमें उस चीज की बात नहीं की गई है, वो इनकरेक्ट है। मतलब जो पैराग्राफ्स में दिए हैं वो तो करेक्ट फैक्ट्स होंगे ना, वो इनकरेक्ट फैक्ट्स क्यों डालेंगे उसमें? तो वो हमें वहां पे दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। और ये तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये तीनों ऑप्शंस मिल जाएंगे हमें उसमें, पैराग्राफ में ये तीनों लाइंस हमें देखने को मिल जाएगी, बट हमें थर्ड लाइन देखने को नहीं मिलेगी। वाई? क्योंकि ये रॉन्ग है, और रॉन्ग चीजें क्यों देंगे वो लोग, है ना, पैराग्राफ में। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये तीनों मिल जाएंगे, बट ये नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे आपको खुद ये फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है, कि कौन सा नहीं है। ओके, चलो ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। आज काफी जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं। लो जी, आ गया हमारा फेवरेट क्वेश्चन। रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन करेक्ट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब बताओ, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है हमें, तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हम कैसे मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं इजीली तरीके से। अगर हमें इजी तरीके से अगर हमें नहीं पता है कि अरे यार क्या ग्रामर है, क्या कुछ है, हमें नहीं पता, फर्स्ट ऑफ ऑल रफली बनाओ सेंटेंस को, रफली बनाओ कि आपको क्या लगता है कि क्या बन सकता है इस सेंटेंस से। तो देखो क्या बन सकता है। ये जो है ये तो हमारा लाइक इसके बाद डी के बाद कुछ तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये इनकम्प्लीट होगा, वरना आर के बाद कोई ना कोई सेंटेंस आना ही चाहिए, क्योंकि वो फिर इनकम्प्लीट है ना। आप खुद देखो, है ना। ये भी देखो पहले क्या होगा। कम्युनिटीज आर कल्चरल हेरिटेज। बताओ। बताओ ऐसे में क्या होगा। पहले इसको रफ कर देते हैं सो दैट आपको क्लियरली दिखे। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था वो अप्रोच रखो, आपको पता चल जाएगा अपने आप ही। देखो मैम, इसको मेरे को ये लग रहा है ये फर्स्ट होगा। ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज आर आर कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज। तो पहले हमारा सी है, फिर हमारा ए है, देन हमारा डी है, फिर हमारा बी है। तो देखो, यस, दिस विल बी आवर राइट आंसर। तो पहले रफली क्रिएट करने की कोशिश करो, उसके बाद अपने आप ही मीनिंगफुल सेंटेंस वो बन जाता है। अब देखो उसका सेंटेंस क्या बना, हम देख लेते हैं सेंटेंस क्या बना इसका। ऑल लैंग्वेजेस क्रिएटेड बाय ह्यूमन कम्युनिटीज आर कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज। इसका कितना ब्यूटीफुल मीनिंग बन रहा है कि जितने भी सारी लैंग्वेजेस जो ह्यूमन कम्युनिटीज की है वो कलेक्टिव कल्चरल हेरिटेज है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया मीनिंगफुल सेंटेंस। तो ऐसे ही बनता है, ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंस बहुत इजीली बनते हैं कि उसको पहले आप रफली बनाने की कोशिश करो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर 42nd वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है सो दैट मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो अब देखते हैं, द प्रिंसिपल addressed us in the assembly and dashed the rumors in of an early summer break। इसका क्या हो सकता है? डिफेंडेंट, डिफेंडेंट कैसे हो सकता है, आप ये बताओ, डिफेंडेंट कैसे हो सकता है? डिफेंड तो हम तब करते हैं ना जब आपके ऊपर आरोप लगे। भाई मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, कंफ्यूजन को आप कैसे डिफेंड कर सकते हो? कंफ्यूजन डिफेंड नहीं की जाती है। अब हम इसका देख लेते हैं।
इसका बहुत क्लियर आंसर है एक्चुअली, इसका थर्ड आंसर दिख रहा है हमें। कभी भी कोई कंफ्यूजन होती है वो क्लियर की जाती है ना, क्लियर की जाती है। मतलब अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है आपके दिमाग में, तो हम उसे क्लियर करेंगे कि हाँ जैसे क्लासेस को हम लेकर चलते हैं कि आप कंफ्यूज हो कि क्लास 5 बजे है या 3 बजे है, तो मैं उसे क्लियर करूंगी ना कि क्लास जो है वो 3 बजे से शुरू होती है, तो दैट्स इट। तो वो क्लियर करना हुआ ना, यहाँ पे भी ऐसे समथिंग प्रिंसिपल जो है एड्रेस कर रहा है असेंबली को, और वहां पे क्लियर कर रहा है समर ब्रेक्स के बारे में जो भी रूमर्स फैल रहे हैं। अरे हमारे टाइम में तो बहुत ज्यादा फैलते थे कि अरे तब अब से छुट्टियां पड़ेंगी, अब से छुट्टियां पड़ेंगी। तो कौन क्लियर करता था? हमारे प्रिंसिपल मैम या सर जो है वो क्लियर करते थे उस चीज को, ठीक है। तो ये चीज क्लियर इसका आंसर होगा। ओके, हमें इसका आंसर भी पता चल गया। ये जो है ना, ये नेगेटिव वर्ड्स है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स नहीं आएंगे। जैसे क्वेश्चन हो गया, रिबोक्ड हो गया, नेगेटिव है। जैसे डांटना या फिर मतलब कि हाँ डांटना वगैरह जो है वो, ये वैसे वर्ड है भाई, क्यों डांटेंगे वो भाई। कंफ्यूजन सभी को क्रिएट हो सकती है और कोई डांटता नहीं है until and unless दिमाग खराब हो किसी का, तो ठीक है। तो ये 43 क्वेश्चन नंबर है ये भी बहुत लाइक ये फ्रेजल वर्ब्स आगे जो मैंने बात की थी, जो हमने कॉट ऑन समथिंग था वो वर्ड, वैसे ही ये सारे वर्ड्स भी। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है आई गेस, ये क्वेश्चन तो सभी कोई सॉल्व कर लेता है unless and until you don't know the meanings of it, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि हम फिर एक्चुअल मीनिंग की ओर चले जाते हैं कि भाई एक्चुअल मीनिंग की ओर देख लेते हैं, तो वो हमें नहीं देखना है। हमें देखना है फ्रेजेस का, यही मतलब होता है कि थोड़ा सा अनुमान लगाना ही होता है आपको। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं, देन वी विल पुट आवर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, ठीक है। तो शी वॉज वेरी डैश विद हिम फॉर हिज ऑफेंसिव रिमार्क ऑन वुमेन इन पॉलिटिक्स। मतलब यहाँ पे भी लाइक थोड़ा सा ऑफेंसिव सा रिमार्क्स दे दिया है, तो उसी की बात चल रही है, तो वहां पे डैश में क्या आएगा? शी वॉज वेरी ओके। आपको हाँ इसमें से अगर एक का भी पता होता है आंसर तो काफी हेल्प मिल जाती है बहुत सारे मतलब आंसर्स को सॉल्व करने में। जो बाकी 3 ऑप्शन है वो पहले देख लेते कि हमें क्या आता है, ठीक है। हम आपके अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले हम देख लेते कि हमें क्या आता है, ठीक है। गिव अवे का सबको मीनिंग पता है क्योंकि आजकल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे इतना ज्यादा वो ट्रेंड चल रहा है गिव अवे देने का, तो फिर बहुत ज्यादा आपको इसका मीनिंग तो सबको ही पता होता है कि गिव अवे क्या होता है, मतलब कुछ वो करना, ठीक है। ओके हम देखते हैं गिव अवे क्या होगा। कट डाउन का भी हमें पता है, कुछ जो हम रेगुलरली कर रहे हैं लाइक बहुत सारे एक्टर्स के ये होते हैं ना चोचले की, लाइक अरे आई डोंट नीड शुगर, ये वो, आई हैव टू मेंटेन माय फिगर, शुगर वगैरह सब छोड़ देते हैं, तो कट डाउन करते हैं, वो अपने डाइट से कट डाउन करते हैं उसको। तो वैसे ही देखो राहुल इज ट्राइंग टू कट डाउन होगा यहाँ पे, कट डाउन ऑन हिज स्मोकिंग, वो स्मोक अपनी लाइफ से हटाना चाहता है, तो कट डाउन यहाँ पे होगा। डी का हमारा होगा सेकंड, तो हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं डी का कहाँ कहाँ सेकंड है। भाई एक ही है डी का सेकंड। देखो मैंने इसी को लेकर चल, मेरे को गिव अवे का भी मीनिंग पता था, मुझे सबका मीनिंग पता है, बट मैं आपके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। मेरे को नहीं आइडिया है कि भाई क्या मतलब है, लेकिन मैं कट डाउन का मीनिंग लेके चल रही हूँ, उसी से मुझे आंसर मिल गया मेरा। मुझे बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने बाकी के सेंटेंस सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि डी में से किन एक ही वे है। एंड बाई चांस अगर इसमें भी होता, किसी में से एक में होता, तो वहां पे भी आप जैसे गिव अवे का भी थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि वो कहाँ पे जाएगा। तो अभी हम देख लेते हैं ए का होगा हमारा थर्ड, कटअप। भाई ये होता है ना, जो लोग आपको पसंद नहीं होता आप उनसे दूर रहना ज्यादा पसंद करते हो ना, यार क्या फिर दिमाग खराब करेगा ना। वो नेगेटिविटी और एंड पॉजिटिविटी एक दूसरे में आप ट्रांसफर करते हो, यही सच है कि जैसा जैसे आपका इन्वायरमेंट रहेगा वैसे ही आप आपका मेंटल हेल्थ रहेगा, आप वैसे ही बिहेव करते हो। तो ये नेगेटिविटी नेगेटिविटी आ रही है इस सेंटेंस में, तो ऑफ कोर्स वैसे लोगों से आप
दूर रहना ही पसंद करोगे, अपने आप को कट अप कर लोगे वैसे लोगों से, है ना। एंड सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेंटेंस, आई हैव प्लेंटी ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स टू गिव अवे टू बुक लवर्स, मतलब वो बुक लवर्स को बुक गिव अवे कर रहे हैं, देना चाह रहे हैं। मतलब होता है ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम पे करते हैं सो दैट उनकी रीच बढ़े, वैसे ही यहाँ पे रीच बढ़ाने की तो बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पढ़ने लिखने की बात हो रही है, बुक्स की बात हो रही है। तो गिव अवे, देना, तो उसकी बात हो रही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सी, ये तो हमने कर ही लिया। सी का, स्ट्रेंज दैट पीपल इजीली given to temptation and ruin their reputation, ये भी फ्रेज है। तो हमारा आंसर जो है 43 का 4 होगा। वो हमने देख लिया कि हमने एक ऑप्शन से कैसे हमने पूरे आंसर्स के बारे में पता कर लिया। सो दैट्स वेरी इजी एंड एक्चुअली इंग्लिश इज ऑल अबाउट ट्रिक्स ऑन। आई वुड सजेस्ट कि ये पूरा ट्रिक के ऊपर ही बेस्ड होता है, तो फिर आप थोड़ा सा ट्रिक लगाने की कोशिश करो इंग्लिश में। क्योंकि देखो, ऑरली जो हम इंग्लिश बोलते हैं दैट इज बिट डिफरेंट फ्रॉम विच वी राइट। तो ना यहाँ पे ऐसे ही चलता है, यहाँ पे रिटन में जो होता है वो ऐसे ट्रिक्स के अकॉर्डिंग, एंड ग्रामर तो होता ही होता है। इन बोलते वक्त पता नहीं लोग क्या बोल जाते हैं इंग्लिश में, और आजकल की इंग्लिश तो माशाल्लाह और ज्यादा ही इंग्लिश भी शर्मा जाए कि क्या बोल रहे हैं भाई। सैप पता नहीं क्या क्या शॉर्टकट भाई, इतना तो शॉर्टकट लाइक पेपर्स में हम इस्तेमाल करते थे। नाउ हियर वी आर हैविंग एडवर्ब्स। तो ये हमारे जो वर्बल है ना, वर्बल, एक मिनट थोड़ा सा, लोग शांति से काम भी नहीं करने देते यार, इतने सारे मैसेजेस, कॉल्स। ओके, तो हाँ, ये हमारे वर्बल क्वेश्चंस हैं जो आपका पार्ट है, क्योंकि इंग्लिश में आपका कोई पर्टिकुलर पार्ट तो बताया नहीं गया है कि हाँ आपको प्रोनाउन, नाउन, वर्ब ये सब करना है। उसमें वर्बल दे दिया गया है, तो उसमें सारी ग्रामर वाली चीजें आ जाती है, तो उसमें से ही एक पार्ट होता है एडवर्ब। तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आई थॉट द रेस्टोरेंट, और यहाँ पे भी हम सेम ट्रिक लेकर चले कि हमें मान लो एक ही पता है, वहां यहाँ पे भी लेकर चलते हैं, देखते हैं चलो। I thought the restaurant would be expensive, but it was, it was reason, reasonably affordable। मान लेते हैं हम ए का सेकंड है, चलो ए का सेकंड है, इसके अकॉर्डिंग हम लेकर चलते हैं, ठीक है। सो इट वाज अ सीरियस एक्सीडेंट बट द कार वाज हार्डली डैमेज्ड। बी का 4, बी का 4 लेकर चले। ओके, मैं आपको इसके मीनिंग्स भी बताऊंगी, डोंट वरी, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। द मीटिंग वाज अ डिजास्टर एंड इट वाज वेरी बैडली ऑर्गेनाइज्ड। सी का हमारा फर्स्ट है। व्हाट विल बी आवर लास्ट, नहीं ए बी सी, हाँ डी का क्या होगा फिर, बताओ। मीरा इज गिफ्टेड, शी हैज द ability to learn any language quickly। डी का थर्ड। आई डोंट थिंक कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई डिफिकल्टी ज्यादा आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको एडवर्ब के बारे में नहीं भी पता है, बट फिर भी आप उसको अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। सेंटेंस इंग्लिश जो है वो पूरा, मैंने कल भी आपको लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज बताई थी कि इंग्लिश पूरा डिपेंड करती है कि वो सेंस बना रहा है कि नहीं, वो सुनने में सेंस बना रहा है कि नहीं। एक्चुअली अगर मैं बोल रही हूँ आई एम सौम्या, यस सेंस बना रहा है। आई सौम्या, ये कोई सेंस नहीं बनता आई सौम्या। हाँ, अगर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो, पॉजेस के साथ बोल रहे हैं, आई सौम्या योर इंग्लिश टीचर, तो वो सेंस अलग बन जाता है। बट अगर आप ऐसे कंटिन्यूअसली आई सौम्या, वो कोई वर्ड, आई मीन सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बनता है। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इंग्लिश में कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। तो आप अगर नहीं भी पता है आपको एडवर्ब के बारे में, उसके वर्ड्स के बारे में, उसके यूजेस के बारे में, तो आप अप्लाई करके देख लो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, तो
वो आराम से आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं। आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव। उसने सोचा कि वो जो रेस्टोरेंट होगा वो एक्सपेंसिव होगा। बट यहाँ पे देखो, पहले नेगेटिव की बात की गई है, नेगेटिव सेंटेंस की बात की गई है, मतलब कहीं ना कहीं ये सेंटेंस नेगेटिव है। जहां बट लग जाए फिर उसके आगे वो पॉजिटिव आता है। और वहीं अगर वाइस वर्सा होता, अगर वहां पे पहले पॉजिटिविटी की बात होती, तो उसके बाद जो है वहां पे सेकंड बट के बाद जो है, जहां से हमारा दूसरा स्टार्ट होता, वहां पे हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता। जैसे कि इसमें होगा, देखो इसमें देखोगे आप, आई थॉट द रेस्टोरेंट वुड बी एक्सपेंसिव बट इट वॉज रीजनेबली अफोर्डेबल। मतलब वो डिसेंट था प्राइस में यार, मतलब जितना उसको, भाई अगर आप कोई अच्छी सी डिश खा रहे हो तो उतना पैसा तो दोगे ही ना, मतलब अब वो भी आप चाहोगे फ्री में मिल जाए, वैसा नहीं होता है, ठीक है। तो वही बोल रही है कि जितना वो उस प्राइस को, मतलब उस डिश को लगना चाहिए कि हाँ ये इतने प्राइस का है, तो उतने ही प्राइस का था, डिसेंट था, ठीक है उसके अकॉर्डिंग। तो नाउ अगर हम ये देखें, इट वाज अ सीरियस एक्सीडेंट बट द कार वाज हार्डली डैमेज। यहाँ पे भी देखो, ये भी नेगेटिव सेंटेंस ही है कि भाई सीरियस, भाई एक्सीडेंट हो गया है किसी का, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं पता नहीं कार का क्या चथड़ा हो रहा होगा, पता नहीं क्या क्या। हम जनरली देखते हैं ना कि कार बहुत ज्यादा टूट फूट सी जाती है, बट इट वाज हार्डली डैमेज। मतलब इतना सीरियस एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी बहुत कम चीजें खरोच आई थी कार पे, बहुत कम नुकसान हुआ था कार को। तो ये हार्डली का मतलब ये होता है, ठीक है। द मीटिंग वाज अ डिजास्टर, इट इज वाज बैडली ऑर्गेनाइज्ड। मीटिंग जो था भाई डिजास्टर जैसा हो गया, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज बहुत बुरी तरीके से किया था। इसका तो मतलब पता ही है आपको, बैडली बहुत गंदी बुरी तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसलिए वो जो मीटिंग है वो, भाई पूछो मत उसका क्या ही हुआ है ना। And Mia is gifted, she has ability to learn any language quickly। मीन्स होता है ना, किसी किसी को किसी की कैचिंग पावर, जो नॉलेज होती है वो बहुत जल्दी गेन कर लेते हैं। लाइक अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बहुत जल्दी चीजें सीख जाते होंगे, और कुछ को टाइम लगता है कि अरे हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है कॉन्सेप्ट्स को समझने में। एंड ये गॉड गिफ्टेड होता है, या आप इसकी कोई ट्रिक नहीं होती कि आप कैसे इम्प्रूव करो इस चीज को। गॉड गिफ्टेड चीजें होती है, जो हमारी स्किल्स तो हम सीख सकते हैं एक्चुअली, लेकिन जो हमारे लाइक पैशंस होते हैं वो गॉड गिफ्टेड। लाइक इफ आई लाइक टू डू डांस, ड्राइंग, कुकिंग, ये गॉड गिफ्टेड चीजें हैं ये, ठीक है। तो वैसे ही ये जो लैंग्वेज लर्न करने की चीज है मीरा की, वो गिफ्टेड है। वो बहुत जल्दी, क्विकली, फास्ट, जल्दी सीख जाती है कोई भी लैंग्वेज। मुझे क्यों लगा कि मुझे करंट लगा। ओके, हमने ये पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 45। Choose the appropriate word pair to complete the sentence। भाई यहाँ पे आपको पेयर चुनना है। पेयर मीन्स दो, वो डैश दिए हुए ना यहाँ पे, दोनों में आपको फिल करना है कि इनमें से क्या आएगा, ठीक है। बताओ क्या आएगा, पहले ट्राई करो ये भी, क्योंकि बेसिक है, काफी काफी बेसिक है। बताओ, देखते हैं, चलो। इफ आई न्यू आई वुड गो हिम। आपको पता होगा कि हम जब भी गो, हमें बताया जाता, बहुत बेसिक सा ही हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, जो हमारे स्कूल्स में हमें सबको ही बताया जाता है। गो के बाद टू आता है, समथिंग इससे बताया जाता है। आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना देते हैं। क्या ये सही है? नहीं। उस अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को भी लेके चले तो उसके अकॉर्डिंग नहीं सही है। यहाँ पे पास्ट सेंटेंस की बात चल रही है। आई डेंट नो, पास्ट की बात चल रही है, बट यहाँ पे गोइंग लग रहा है।
सो इट विल बी ऑल्सो आईएनजी कहाँ लगता है बताओ, अब कमेंट्स में लिख के बताओ आईएनजी कहाँ लगता है ना, तो ये भी गलत है। नाउ यहाँ पे फिर से वही पास्ट सेंटेंस की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। पास्ट की बात चल रही है तो ऑफ कोर्स दिस विल बी आर राइट एंड करेक्ट आंसर, बिकॉज अगर मुझे पता होता कि राहुल हॉस्पिटल में है, तो इफ आई हैड नोन, मैं वहां पे उससे मिलने चला जाता, या उसको देख कर आ जाता, या उसके पास चला जाता। तो दिस विल बी आर करेक्ट आंसर। तो ये टेंस का ही वो है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि अगर पास्ट की बात की जा रही है तो यहाँ पे भी पास्ट के ही जो वर्ड्स है वहां पे अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं कि पास्ट की बात कर रहे हो और वहां पे आप लाइक प्रेजेंट या फ्यूचर घुसा दो, ऐसा नहीं है, फिर वो इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा ना। और इसके लिए भी हम ट्रिक्स बनाएंगे एक्चुअली, डोंट वरी, इसके लिए भी एक वीडियो बनाएंगे कि कहाँ पे डिडंट के साथ क्या लगेगा, हैड क्या है, हैव क्या है। पहले हम ये इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको देखेंगे, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चंस आए थोड़े से, मतलब जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि 70% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लाइक सभी सॉल्व कर लेते हैं, जो लेकिन 30% क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं और वो सभी के लिए डिफिकल्ट होते हैं। एंड उसको जो क्लियर कर लेता है फिर वही होता है भाई क्लियर करने वाला बंदा। तो हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द ऑप्शन क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। द मूवी स्टार्स बायोग्राफी इज अ ग्लॉसी सिकोपैंथिक पैंटिक पोर्ट्रेयल। भाई इसका मीनिंग होता है चापलूस, इस वर्ड का मीनिंग होता है चापलूस, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग देखो कि यहाँ पे कौन सा सेम साउंड कर रहा है, ठीक है। आई गेस इसमें से 2-3 वर्ड के तो मीनिंग आपको पता ही होगा, तो आप बता सकते हो, आराम से बताओ। आपको कॉवर्डली का मतलब पता है, कायर। अरे यार मेरी राइटिंग बहुत गंदी हो गई, अच्छी से राइटिंग मिलती है। कायर, तो कायर चापलूस में कोई कॉम्बिनेशन, दिस विल बी इनकरेक्ट। डोमिनेटिंग, आपको डोमिनेटिंग वर्ड सुन के ही लग रहा हो डोमिनेटिंग समथिंग, वैसा तो थोड़ा सा साउंड आ रहा है, तो ये वैसा ही कुछ है। घमंडी टाइप्स हो गया, लाइक डोमिनेटिंग वही होता है, डोमिनेट वही करने की कोशिश करते हैं जो अपने आप को कुछ मानते हैं कि अरे मैं हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ये हूँ। और ये जहाँ पे सुपीरियोरिटी वाली बात आ जाती है कि आप किसी को इंफीरियर देख रहे हो अपने आप को, वो कहीं ना कहीं घमंड में काउंट करते हैं हम, तो दिस विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट। फ्लैटरिंग का मतलब होता है चापलूसी, इसका मतलब होता है चापलूसी, तो दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन, आर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। इंसोलेंट का मतलब होता है जब आप मतलब जिद नहीं करने बैठ जाते हो बिल्कुल कि अरे यही चाहिए तो यही चाहिए। हम कई बार करते हैं ना कि नहीं हमें यही चाहिए, तो वो करना, तो उसका हमें आंसर मिल गया, ठीक है। फ्लैटरिंग का मतलब ये होता है चापलूसी, और उस वर्ड का भी मतलब होता है सिंकोपैंथिक, का भी मतलब होता है चापलूसी। नाउ एंटोनियम देख रहा है, उसमें हमने सिनोनिम बताया था, इसमें एंटोनियम बता रहे हैं। द मिनिस्टर अनलेश्ड अ compliment against the newspaper for its biased editorial on illiteracy among women in his constituency। देखो इस सेंटेंस में ना, मैं जिस टाइम पे सीयूटी की प्रिपरेशन करती थी बहुत कंफ्यूज हो जाती थी कि मेरे को, मैं कंफ्यूज इसलिए हो जाती थी कि मेरे को पता नहीं चलता था सेंटेंस कहाँ में
जो है अपोजिट बताना है जो ये सेंस कर रहा है, या फिर इस वर्ड का बताना है। मतलब जानते हुए भी कि वर्ड का बताना है, फिर भी मैं कंफ्यूज रहती थी। आई फील कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रहते होंगे, है ना। तो इसका जो है हमें ये इस वर्ड का अपोजिट बताना है। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट हम कब करते हैं? जब हमें कोई चीज अच्छी लग रही होती है। दिस इज आर पॉजिटिव वर्ड। तो हमें यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड ढूंढना है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जब हमें कोई अच्छा लग रहा होता है, हम तारीफ नहीं करते हैं, तो भाई आप ये सेंटेंस पढ़ो एंड देन इस वर्ड को पढ़ो, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो ये मतलब विच इज लाइक, ये तो सच वाली ही लाइन है। तो इस लाइन में और इस लाइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मतलब अगर कोई समाज में कोई मतलब दिक्कत हो रही है, मान लो गरीबी जो है बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो उसकी आप निंदा करोगे या फिर आप उसको उसकी तारीफ करोगे? आप ये बताओ। तो वही डिफरेंस है बस। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट देख के कंफ्यूज मत होना कि अरे यहाँ पे तो वो तारीफ की वो बात की जा रही है और सेंटेंस कुछ और कह रहे हैं। यहाँ पे मैं बहुत कंफ्यूज होती थी। तो आई होप कि मैं क्लियर कर पाई हूँ कि आपको सिर्फ इस वर्ड पे ध्यान देना है। इसको बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पे एक्चुअली इसका कोई रोल भी नहीं होता, सेंटेंस का ज्यादा रोल नहीं होता। सिर्फ इतना ध्यान रखना है सेंटेंस में कि बात क्या की जा रही है। भाई वहां पे लाइक इलिटरेसी ऑफ अमंग वुमेन की बात चल रही है एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लिखा है। तो भाई कोई भी अगर किसी को वोट्स चाहिए होंगे तो वो ऐसी हरकत नहीं करेगा जब तक वो दिमाग से थोड़ा सा फ्यूज उसका उड़ा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसका वो करना है, क्या बोलते हैं, वो एंटोनियम ढूंढना है, अपोजिट वर्ड ढूंढना है कि कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना, तो उसका अपोजिट होगा निंदा करना, है ना। और निंदा करना कौन सा है, देखो। इसका होगा ये, इसका मतलब होता है निंदा करना। इसका मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट करना। रेगुलेशन आप जानते ही हो। स्पेक्युलेशन का मतलब होता है आप जब मनन चिंतन करते हो तो उसको बोलते हैं। बट हमें इसका अपोजिट पूछ रहा था, तो तारीफ करना का अपोजिट निंदा करना। सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस, ए, ठीक है। ओके, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Now let's move on to 48th question number, which is choose the correct synonym of redoubtable from the options given. Redoubtable word का हमें synonym देखना है। Flimsy, perplexing, formidable and voluble। बताओ redoubtable क्या होता है? एक्चुअली redoubtable का मीनिंग बताऊं मैं आपको, मतलब ऐसा होता है कभी आप डिबेट कंपटीशन में गए हो एंड आपको जो आपका ओपोनेंट है वो, आप जानते हो उसे कि काफी अच्छा डिबेटर है, काफी अच्छा डिबेटर है, एंड आप कॉम्पीट ही नहीं कर पाओ उससे। मतलब आपको लगे कि मैं तो इसके किसी बराबर में ही नहीं हूँ, ये आ गया अब क्या होगा मेरा। आप बहुत कॉन्फिडेंस से जाते हो कि आज तो बिल्कुल धूम मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, प्राइस तो मेरा ही है, पैसे तो घर पे ही आएंगे। बट जैसे आप अपने ओपोनेंट को देखते हो लगता है ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया। मतलब देख के डर जाना किसी को, लेकिन मतलब क्या बोलूं मैं, पॉजिटिव वे में, ऐसा रिस्पेक्ट के वे में कि भाई उसने उतनी चीजें की हुई है कि आप अपने आप को उसके सामने कुछ मानते ही नहीं। तो वैसे टाइप का ये वर्ड है। तो उसका हमें वो सिनोनिम बताना है। बताओ 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 भाई देखो, इसका समथिंग थिन और, अरे क्या हो रहा है, इसका मतलब तो थिन होता है समथिंग और वीक।
बट आप ये देखो, हम रीडाउटेबल का मतलब समथिंग स्ट्रॉन्गर जो आ जाए, हमसे हमसे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन क्या कुछ भी आ जाए वो। और ये तो सिनोनिम नहीं, ये तो एंटोनियम हो जाएगा ना, वीक जो है, ये नहीं होगा। परप्लेक्सिंग जो है उलझन में डाल देना, मतलब कंफ्यूज कर देना समथिंग, पर वो होता है। फॉर्मिडेबल, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। एंड हमने इसका भी यही मतलब समथिंग पढ़ा था। तो दिस विल बी आर वॉल्यूएबल, जो बहुत ज्यादा बातूनी होता है। एंड हमारे समाज में तो ये बहुत ज्यादा लाइक गिवन स्टेटमेंट है कि जो वैसे क्या भरे हुए लोग होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, काम होते हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते हैं उनके अंदर कुछ नहीं होता, वैसा हम हमारे समाज में दिया हुआ है स्टेटमेंट, पता नहीं क्यों। तो वॉल्यूबल का बातूनी होता है। एंड फॉर्मिडेबल विल बी आर करेक्ट आंसर, बिकॉज इसका मीनिंग स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू रीडाउटेबल। चलो, ये भी हो गया हमारा। बाय द वे, आप इसी के थ्रू मीनिंग्स याद कर सकते हैं, जैसे फ्लिम्सी का मैंने आपको बताया थिन और वीक, परप्लेक्सिंग का मैंने बताया कंफ्यूजन समथिंग, उलझन में डालने वाला समथिंग, फॉर्मिडेबल जो है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, वॉल्यूबल, बातूनी, है ना, ये सारे वर्ड्स आप इसी से मीनिंग्स याद कर सकते हो। एक तीर में दो निशाने वाली बात हो गई कि आपने इसका भी मीनिंग जान लिया, इन चारों का भी जान लिया, तो फायदा ही फायदा है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ सलेन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। सुलेन का मतलब क्या होता है, तो सुलेन का मतलब होता है when someone is sad, means basically it is used for उदास होना, sad होना। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूँ ताकि इजी पड़े। ये सब वर्ड्स वैसे आप फ्लेक्स करने के लिए अपने फ्रेंड्स के आगे यूज कर सकते हो, मीन्स ऑफ कोर्स अगर सैड हम बोल रहे हैं वहां पे आप उसकी जगह ये वर्ड बोल सकते हो, तो भाई तब तो दोस्त भी बोले क्या हो गया, इतनी सारी वोकैबुलरीज, इतनी सारी इंग्लिश झाड़ रहा है। तो सब इग्नोर करने की बजाय हम इस पे ध्यान देते हैं। चलो बताओ, चार ऑप्शन है हमारे। टिमिड, जेन्युइन, रेटिसेंट, मोरस, क्या होगा तो। देखो, रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व, टिमिड का मतलब लैक ऑफ करेज, जेन्युइन का मतलब फ्रेंडली एंड चीयरफुल। सो आप में से ये बताओ तीनों क्या सैड का एंटोनियम कैसे है, तो एंटोनियम मोरस का मतलब भी सैड होता है। ठीक है, उदास होना ही होता है, तो ये तो भाई सिनोनिम ही हो गया। रिजर्व्ड, हम अधिकतर लोग दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिजर्व्ड होते हैं, है ना। एंड लैक ऑफ करेज भी इज काइंड ऑफ लाइक नेगेटिव, ये नेगेटिव वर्ड है। this is also negative word, this is also negative word, this is also negative word. Somewhere we find it, somewhere totally we find it very cheerful, like सुकून सा है, इतनी उदासी पड़ने के बाद एकदम सुकून सा आ जाता है, which is cheerful and friendly। जेन्युइन का मतलब ये होता है। तो what will be antonym of Celine? Genuine will be right answer। ठीक है, तो इन सब का मतलब आपको पता चल गया, morose, reticent, timid, genuine, sad। आप ये याद कर लेना, लिख लेना किसी नोटबुक में,
सो दैट आप भूल ना पाओ। अगर एंड आपको वर्ड मीनिंग्स अगर मतलब जो हमारे आते हैं पेपर्स में उनको अगर अच्छे से सॉल्व करना है तो आपको कहीं ना कहीं ये आदत डालनी पड़ेगी कि आप रेगुलरली कम से कम 2-3 वर्ड तो याद कर ही रहे हो। मतलब उससे 2-3 वर्ड लिख के याद करो, सेंटेंसेस में पूरे दिन यूज करो, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको। तो उससे आपको सेंटेंसेस भी मतलब थोड़ी सी इंग्लिश भी आपको मतलब आ जाएगी एंड ऊपर से वर्ड्स जो आप सीखोगे जो एग्जाम्स में पॉसिबिलिटी है आ सकती है, तो वो तो इजी हो ही जाता है। ठीक है, फ्लैक्स जो करोगे अपने फ्रेंड्स के आगे कि अरे वाह प्रो को इंग्लिश आती है, वो चीज अलग हो जाती है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन, रीअरेंज। लो, हमने स्टार्टिंग भी अपने फेवरेट क्वेश्चन से की थी, एंडिंग भी हम अपने फेवरेट क्वेश्चन से। भगवान नहीं ये सुनते हैं यार हमारे। चलो, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। एंड फिर जो अप्रोच हम लगाते हैं कि पहले हम कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, देखो ए जो है, हम लॉजिकली अगर सोचे आर से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता अनटिल एंड अनलेस वो कोई क्वेश्चन, तो ए के पहले कुछ ना कुछ आएगा। बट यहाँ पे ए को पहले कर दिया गया है तो ये तो हमारा हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या आ सकता है। डी के बाद भी कुछ है कि द मेन जो है उसके बाद कोई सेंटेंस आना चाहिए, तो डी के बाद भी कुछ आएगा। चलो, तीनों ही ऑप्शन में डी है, डी के बाद कुछ ना कुछ है, तो बताओ। तो जहां तक मैं देख पा रही हूँ, मैं जो बता पा रही हूँ, आर रिस्पॉन्सेस टू बेसिक tastes are inborn but are perceptions of smell the main, एंड ये तो फोर्थ हो ही जाएगा, ये होगा। तो हमने क्या, सी ए डी बी, सी ए डी बी है कहीं, ऑप्शन सी विल बी आर करेक्ट आंसर। व्हाई? बिकॉज वही सेंस कर रहा है, वही सेंटेंस। एक्चुअली ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वन वाला भी है, तो आपको ये देखना है कि कौन सबसे ज्यादा सेंस मेक कर रहा है, तो वो उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे। तो ये है, our responses to basic tastes are inborn but our perception of smells the main constituent of flavor are learned। ठीक है, तो ये सेंस बना रहे हमारा सेंटेंस। तो फाइनली 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 हमने अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ। सो आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी एंड आपको ये दोबारा से चीजें समझने की आई डोंट थिंक दूसरे वीडियो पे जाने की कोशिश मतलब जरूरत पड़े कि हाँ अब ये कैसे सॉल्व करें, ये कैसे सॉल्व करें। आपको कुछ चीजें चाहिए होती है, एक तो थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ग्रामर का। सेकंड चीज, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है थोड़ा बहुत भी, तो वहां पे ट्रिक बहुत आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और अदरवाइज वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको कुछ भी नहीं पता है एंड फिर आप सब टिप्स एंड ट्रिक्स अप्लाई कर रहे हो। तो सो आई होप कि वीडियो यूजफुल रही होगी आपके लिए एंड हम इससे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एक्साइटिंग वीडियोस लाने वाले हैं आप लोगों के लिए। बस आपको क्या करना है, ढेर सारा प्यार देना है, ढेर सारा लाइक देना है, सब्सक्राइब करना है एंड दैट्स फॉर इट। बाकी हम देखते हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो क्या ला सकते हैं। आप कमेंट भी करके बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक को समझना है नेक्स्ट, फिर हम उस अकॉर्डिंग वो वीडियो बनाएंगे। ओके बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।